स्वागत है आपका ESPN क्रिकेट इन्फो T20 टाइम आउट हिंदी में। जी हाँ, T20 पर एक बार फिर लौटेगी हमारी नजर। इतने महीनों से टेस्ट मैच में सब गुम थे, लेकिन अब T20 सीजन वापस आ चुका है और उसके साथ वापस जुड़ रहे हैं हमारे साथ संजय मांजरेकर। सर, शुक्रिया आपके वक्त के लिए। गुड टू सी यू अगेन। प्लेयर्स अक्सर बातें करते हैं फॉर्मेट बदलने के चैलेंजेस की। आपके लिए क्या चैलेंज है? इतने महीनों से टेस्ट मैच की चर्चा थी, अब T20 सीजन आ गया हमारे सामने। ये एक्चुअली मेरा नेचुरल फॉर्मेट है। ये जो T20 क्रिकेट है ना, जब मैं प्लेयर था तो ये मेरे लिए T20 क्रिकेट अगर होता तो आई वुड हैव बीन बेटर ऑफ। जो मेरा नेचुरल गेम था अटैकिंग, वो इंडिया के लिए और टेस्ट क्रिकेट के लिए मैंने थोड़ा सा एडजस्ट किया, अपने आप को स्लो खेला। मुझे मेरे रिकॉर्ड में शायद सेकेंड या थर्ड स्लोएस्ट टेस्ट 100 भी है। उसकी वजह से तो मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ कि अगेंस्ट माय नेचर जो मैं करता हूँ। तो ये T20 जब शुरुआत होता है तो मुझे लगता है हाँ, फिश टू वाटर। जी हाँ, दुनिया की बदकिस्मती की T20 क्रिकेट 2000 के बाद आया, वरना पता नहीं क्या क्या जी, दृश्य देखने को मिलते। या T20 लेजेंड आप देखते कोई। हाँ। चलिए अब वापस आते हैं इस दौर पर और इस टीम पर, क्योंकि एक तरह से ताजुब की बात है कि जबकि एक तरफ T20 या इस वाला फॉर्मेट रहा है बहुत सालों से, जहां पे टीम्स अक्सर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। फिलहाल अगर आप इंडिया के तीनों फॉर्मेट्स देखें, शायद ये T20 सेटअप सबसे सेटल्ड। और उसके पीछे कारण अगर आप देखो तो बहुत ही सिंपल से है। इसमें अगर आप रोहित शर्मा और विराट कोहली को डालो इस टीम में नहीं, इस पूरे सिलेक्शन में, तो फिर अगर वो होते तो फिर बहुत मसला डिफिकल्ट होता, क्योंकि फिर आपको बहुत सोचना पड़ता है। ये हमारे इंडियन कल्चर में होता है, लेकिन T20 क्रिकेट में वो कोई प्रॉब्लम है नहीं। दोनों, रोहित और विराट और उनके साथ जाडेजा भी T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से बाहर हुए। तो अभी जो सिलेक्शन है वो प्योर सिंपल सिलेक्शन, जहां पर आप सिर्फ T20 के कामयाब और जिनके पास वो क्षमता है T20 क्रिकेट में इम्पैक्ट करने की, वो प्लेयर्स इस टीम में है। तो ये बहुत ही एक सिंपल सा सिलेक्शन है। और मैं उम्मीद करता हूं कि एक दिन आएगा कि हमारा टेस्ट क्रिकेट और 50 ओवर सिलेक्शन भी ऐसा हो, प्योर मेरिट को लेकर। हम्म, चलिए, हेडलाइंस की कोई कमी नहीं वीडियो की शुरुआत में ही। अब आगे बढ़ते हुए, इन दो टीम्स का जो एक कॉन्ट्रास्ट है, उतार चढ़ाव इस फॉर्मेट का दूसरा नाम है, लेकिन आप उतार चढ़ाव देखिए पिछले दो मुकाबले इंडिया और इंग्लैंड के बीच T20 है, इसमें दोनों T20 विश्व कप के सेमीफाइनल थे। एक 2022 जहां पे इंग्लैंड ने इंडिया को बुरी तरह हराया था, उसके बाद इंडिया ने अपनी पूरी रणनीति बदली, और फिर 2024 जहां पे उस रणनीति का फाइनल फल जो था एक तरीके से इंडिया ने पाया गयाना में। अब इंग्लैंड तब से लेके अब तक उनके फॉर्च्यून्स काफी डामाडोल रहे हैं, लेकिन अब ब्रेंडन मकलम, जिन्होंने उनके टेस्ट टीम को ट्रांसफॉर्म किया है, वो व्हाइट बॉल का भी नेतृत्व करने वाले हैं। जी, और मैं जो टीम देख रहा हूँ, इंग्लैंड की जो टीम दिखाई दे रही है, उनकी बल्लेबाजी अगर आप देखो तो उसमें बहुत दम है। जॉस बटलर होंगे, हैरी ब्रूक जो बहुत अच्छी फॉर्म में, बेन डकेट जो इंडिया में खेले हैं काफी कामयाब रहे, फिल सॉल्ट, फिर गेंदबाजी में भी बहुत वहां पर दम है। जोफ्रा आर्चर है, मार्क वुड है, गति है, एक्सपीरियंस भी है, और आदिल रशीद। फिर ऐसे खिलाड़ी जो बल्लेबाजी के लिए है लेकिन गेंदबाजी भी कर सकते हैं, जैसे लियम लिविंगस्टन। तो मैं समझता हूं कि अगर फ्लैट कंडीशंस हो, क्योंकि पिछला जो सेमीफाइनल गयाना में हुआ था वहां पर कंडीशंस थोड़े से अलग थे, जो इंडिया ने बहुत उसका फायदा अच्छी तरह से उठाया। अगर टिपिकल T20 बैटिंग कंडीशंस हो तो फिर इंग्लैंड टीम थोड़ी सी मुसीबत भारतीय टीम को देगी। इसलिए मैं मानता हूँ ये सीरीज बहुत ही बढ़िया होने वाला है, क्योंकि ये इंग्लैंड टीम और जो कंडीशंस भारत में मिलेगी उसके लिए बहुत ही एक खतरनाक टीम लग रही है। भारत ने अपने T20 खेल को पूरे तरह से ट्रांसफॉर्म किया है पिछले एक साल में। 200 तो बहुत रेगुलरली बनाने लगे हैं, और अक्षर पटेल जो कि अब वाइस कैप्टन है इस सेटअप के, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमारा मिडिल ऑर्डर फ्लोटिंग रहेगा, सिर्फ ओपनर्स की जगह तय है, उसके बाद हम्म। सब कुछ सिचुएशन डिपेंडेंट। कितना प्रैक्टिकल होता है ऐसा करना? होता है बहुत ज्यादा। मैं समझता हूँ ये इंपॉर्टेंट होता है T20 क्रिकेट में, लेकिन थोड़ा ओवरडू भी नहीं करना चाहिए। ओपनिंग पैर आपकी अगर सेट है तो एक अलग एक चैलेंज होता है ओपनिंग के लिए, और जो फ्लायर अगर आपको मिले तो फिर उसका फायदा बाकियों को भी होता है। तो बहुत चीजों पे ये निर्भर होता है। इसीलिए हम देखते हैं हमेशा डगआउट में 4-5 प्लेयर्स पैडेड अप रहते हैं।
आप सबको पता है जो T20 देखते हैं कि अगर लेफ्ट आर्म स्पिनर हो तो जल्दी से एक लेफ्ट हैंड बैटर भेजते, फिर अगर वहां पर चेंज होगा और लेफ्ट आर्म स्पिनर को निकाले और विकेट गिरी तो उस तरह से एक लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन का भी एक महत्व होता है। और वो इस T20 बैटिंग टीम में वो है जो भारत के पास काफी देर तक वो नहीं था, लेफ्ट हैंड राइट हैंड वाला कॉम्बिनेशन। तो मैं मानता हूँ T20 क्रिकेट में कोई सॉलिड प्लान नहीं होना चाहिए, एक बेसिक प्लान होना चाहिए, और जो प्लेयर जिनमें बहुत ज्यादा क्षमता हो जैसे सूर्य कुमार यादव, तो उनको कुछ ज्यादा सोचकर अगर आप 5 या 6 नंबर पे खिलाए तो वो ठीक नहीं होगा। लेकिन छोटे छोटे मूव्स करे जो लास्ट मिनट हो तो वो हमेशा उसका बहुत ज्यादा फायदा होता है। ऐसे में कप्तान और कोच पर जो कम्युनिकेशन का दारोमदार है उसकी अहमियत और बढ़ जाती है। जी, और मैं सोचता हूँ क्योंकि सूर्य कुमार यादव इतने T20 के एक लेजेंड ऑलमोस्ट है और वो कप्तानी कर रहे हैं और इन यंग प्लेयर्स के साथ वो काफी देर से है, तो अगर उनको थोड़ा ज्यादा ऑन ऑन हिज ओन छोड़ा जाए, और देखिए एक्सपीरियंस भी बहुत ज्यादा सूर्य कुमार यादव के पास है, तो अगर मैं कोच हूं या गौतम गंभीर खुद सोचेंगे कि जितना वो कप्तान को अकेला छोड़े मैच के पहले जो भी हो वो शायद उसमें इन्वॉल्व इन्वॉल्व रह सकते हैं। लेकिन ये नहीं समझता, मैं नहीं समझता कि जैसे हार्दिक पांड्या अगर कप्तान हो तो लगता है कि शायद उनको ड्यूरिंग द मैच भी थोड़ा सा अगर सपोर्ट मिले बाहर से तो उसका फायदा हो सकता है, लेकिन सूर्य कुमार यादव के लिए शायद नहीं। चलिए, इंडिविजुअल्स का जिक्र आपने किया तो इस सीरीज में एक इंडिविजुअल कहानी सबसे ऊपर है, मोहम्मद शमी की वापसी। ओडीआई विश्व कप का फाइनल आखिरी अवसर था जब हमने शमी को फील्ड पर देखा था इंडिया के लिए, तो ये एक बड़ी खबर इंडिया के लिए। जी, और बहुत इंपॉर्टेंट ये होगा कि मोहम्मद शामी चैंपियंस ट्रॉफी के पहले कैसे लगते हैं और चैंपियंस ट्रॉफी के बाद इंग्लैंड के लिए कैसे लगते हैं। और इतनी आजकल चर्चा हुई है ऑस्ट्रेलियन टेस्ट सीरीज, इंडिया ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज के बाद कि लगता है कि इंडियन क्रिकेट में टेस्ट क्रिकेट को अभी भी बहुत ज्यादा महत्व है। तो मैं समझता हूं कि आप शमी को इस तरह से हैंडल कीजिए व्हाइट बॉल फेज में कि जब इंग्लैंड का दौरा आएगा तब वो बिल्कुल एकदम तैयार हो, फिजिकली फिट हो और मैच फिट भी हो, क्योंकि ये जो कमबैक अभी होने वाला है उसके बाद काफी वाइड बॉल क्रिकेट होने वाला है। और T20 हमें लगता है कि 4 ओवर ही डालने हैं और इतना वर्कलोड है ही नहीं, लेकिन वहां पर 4 ओवर में कोई हल्का बॉल नहीं हो सकता, तो पहले बॉल से पूरा एफर्ट आपको लगाना पड़ता है। तो होपफुली मोहम्मद शामी 110% फिट हो T20 में, और बीच में अगर रेस्ट चाहे या चैंपियंस ट्रॉफी में भी उनका ठीक तरह से उपयोग करे, क्योंकि जो इंडियन क्रिकेट का स्तर है और इंडियन टीम का स्तर है वो हमने देखा कि जब इन सीरीज में इंडिया ऑस्ट्रेलिया या इंडिया इंग्लैंड जो उनके घर में जाके जो परफॉर्मेंस होती है वहां पर जब अच्छी परफॉर्मेंस होती है फिर इंडियन क्रिकेट का स्तर बहुत ऊपर रहता है जो रहा है इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज के पहले। तो वो अल्टीमेट लक्ष्य होना चाहिए मोहम्मद शामी को लेकर, क्योंकि बुमराह बहुत आजकल अकेले लग रहे हैं, लोन मैन स्टैंडिंग जैसे। जी हाँ, इस पर सबकी नजर टिकी रहेगी कि शमी बुमराह दोनों का नाम फिलहाल है चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड में। अब सबकी नजर इसी पर है कि क्या दोनों एक साथ दिखेंगे फील्ड पे चैंपियंस ट्रॉफी पे। वो अभी हमसे कुछ हफ्तों दूर है। अभी के लिए संजय, इस स्क्वाड से आपके अनुसार क्या प्लेइंग 11 उतरनी चाहिए फील्ड पे? देखिए बहुत ही सिंपल सा जॉब है कोच और कप्तान को, क्योंकि ये रिसेंटली खेले हुए खिलाड़ी हैं। संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा ये आपके ओपनर्स रहेंगे, लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन। फिर तिलक वर्मा लेफ्ट हैंडर, सूर्य कुमार यादव राइट हैंडर, हार्दिक राइट हैंडर, रिंकू सिंह जो बहुत ही काबिल प्लेयर है वो होंगे। उसके बाद फिर नीतीश कुमार रेड्डी और वॉशिंगटन सुंदर में शायद चॉइस हो, लेकिन मैं समझता हूँ नीतीश कुमार रेड्डी को मौका मिले। अक्षर पटेल होंगे एज अ फ्लोटर बैटर और 4 ओवर्स करेंगे अपने। वरुण चक्रवर्ती को मैं खिलाना चाहूंगा बिश्नोई के आगे, और अर्शदीप और शमी। तो अगर आप देखें तो काफी अच्छी सॉलिड T20 टीम लग रही है भारत की। मेरे ख्याल से पिछले 2 महीने में जब भी मैंने आपको या हमने आपको ये सवाल पूछा है कि इंडिया का प्लेइंग 11 क्या होना चाहिए, इतनी आसानी से जवाब पिछले 2 महीने में नहीं आया था इससे पहले। तो हम्म। गुड चेंज आपके लिए भी, इंडिया के लिए यस। भी। आप देखते हैं क्या उम्मीद कर सकते हैं सीरीज से। शुक्रिया सर इस सीरीज थैंक प्रीव्यू यू। के लिए, और आप हमारे साथ बने रहिए। संडे मांजरेकर हर मैच के बाद शामिल होंगे ESPN Cricket 4 T20 टाइम आउट हिंदी में।